नमस्कार, जय हिंद। आर कुमार ऑफिशियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे, आपके घर में सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई को आप एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, 6 साल के लंबे इंतजार के बाद एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को अध्याचन भेज दिया है। बहुत जल्दी आपको इस भर्ती के लिए विज्ञापन देखने को मिल सकता है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, खास करके एलटी ग्रेड की भर्ती की, और जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन और सुनहरा मौका सामने है। साथियों, अगर मैं बात करूं तो आज मैं एलटी ग्रेड के बारे में ही बात करूंगा आप लोगों से। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9,000 से अधिक पद हैं, जिसमें टीचर्स यानी शिक्षक और प्रवक्ता दोनों के पद शामिल हैं। अगर मैं आगे बात करूं साथियों, देखिए भर्ती की घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों, भर्ती की घोषणा हो चुकी है, यानी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि साथियों यूपी शिक्षा निदेशालय ने 9,000 से अधिक पदों का अधियाचन भेज दिया है। और जो आप सभी लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भाई 6 साल हो गया, 2018 के बाद 20 के बाद फिर वैकेंसी ही नहीं आई, तो साथियों आपका लंबा इंतजार यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। और जो आयोग से पुरानी गलतियां हुई हैं, पुरानी गलतियों का मतलब ये है कि 2018 और 2020 की परीक्षा जो हुई थी, उसमें आरक्षण विवाद काफी गहराया था, काफी मुद्दा बना था, जिस वजह से बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस बार निदेशालय ने और साथियों लोक सेवा आयोग ने कुछ न कुछ सुधार किया है। उस सुधार करने के बाद, लंबी प्रक्रिया के बाद, तब जाकर के विज्ञापन ये देने जा रहा है। यानी कि आरक्षण का जो विवाद था, काफी ये मुद्दा बना था, इस वजह से वैकेंसी ये नहीं आ पा रही थी। आप लोग एक साल से सुन रहे हैं बस एलटी ग्रेड आने वाली, एलटी ग्रेड आने वाली है, पर ये इसी वजह से नहीं आ रही थी। तो साथियों, अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो देखिए नई भर्ती में कितने पद आप जानते। जो पुरानी भर्ती थी उसमें 8,905 पद थे, है ना, जिसमें पहली बार जब अध्याचन गया था तो 8,905 पद थे। लेकिन जो अब की बार अध्याचन भेजा गया है, इसमें जो पदों की संख्या बताई जा रही है, इसमें साथ ही जो कुल पद देखिए है, इसमें देखिए लगभग 9,017 पद हैं। यानी पद जो है अधिक है, आप देख सकते हैं अधिक पद हैं साथियों, मौका आपको ज्यादा मिलेगा। जो आप तैयारी लगातार कर रहे हो, आपको बेहतरीन एक सुनहरा मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये भर्ती होने जा रही है, जो विज्ञापन ये आने जा रहा है ना, इसमें छात्रों का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप जानते ही हैं आजकल कोई परीक्षा होती भाई, बिना आंदोलन के उसका विज्ञापन नहीं निकलता है। बिना आंदोलन के ना तो परिणाम निकलता है साथियों, बिना आंदोलन के ना तो देखिए नियुक्ति होती। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता है कि बिना आंदोलन के नहीं होती हैं। तो यहां भी कुछ ऐसा ही मामला है। लगातार छात्रों ने कम से कम 20 बार यहां पर आंदोलन किया। 20 बार आंदोलन करने के बाद तब जाकर के यह वैकेंसी होने जा रही है दोस्तों, यह विज्ञापन आने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं छात्रों का इसमें बहुत रोल रहा है दोस्तों, बहुत योगदान रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या हो सकता है इसमें। अब देखिए आगे मैंने लिखा है आयोग की जिम्मेदारी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने अध्याचन भेज दिया है। अध्याचन भेजने के बाद जो प्रक्रिया होगी वो आयोग की होगी। यानी अब जो है ये जो गेंद है वो आयोग के पाले में है। आयोग चाहे तो 10 दिन के बाद, चाहे तो 2 महीने के बाद, चाहे तो तुरंत विज्ञापन निकाल सकता है। तो अब जिम्मेदारी किसकी है साथियों? अब जिम्मेदारी है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की कि वह विज्ञापन कब जारी करेगा, कब निकालेगा। बाकी जो प्रक्रियाएं थी वह पूरी हो चुकी हैं। अगर आगे चले हम सभी लोग तो दोस्तों भर्ती की लड़ाई देखो साथियों, मैंने ऐसा क्यों लिखा है साथियों, देखिए क्योंकि 6 साल से लड़ाई चल रही है। 6 साल से भाई विज्ञापन नहीं आया हुआ है नया। और मैंने बताया क्यों विज्ञापन नहीं आ रहा था, क्योंकि वही विषयवार आरक्षण की जो समस्याएं थी वह जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। 2018 की परीक्षा, 2020 की परीक्षा, दोनों परीक्षाओं में विषयवार आरक्षण की प्रॉब्लम साथियों ये लगातार हो रही थी। और अब देखिए ये मसला जो है क्लियर हो चुका है। लिखा देखिए मैंने यहाँ पर, अब जो है आयोग अब जागो। साथियों देखिए दोस्तों, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए साथियों अब जो है सबकी निगाह अब आयोग पर है। क्योंकि आप जानते हैं अब जो है सारी बातें यहां पर क्लियर हो चुकी हैं। अब देखो हर विषय में विषयवार आरक्षण मिलेगा, ठीक है ना, इसी पर बात बनी है और इसी पर विज्ञापन निकलेगा। तो अब आयोग, लिखा मैंने आयोग अब जागो। तो साथियों अब देखिए यहां पर सबकी निगाह क्या है, आयोग के ऊपर है। अध्याचन मिल चुका है, सारे मसले, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब विज्ञापन आने की देरी है साथियों। बस आयोग से इतना ही प्रार्थना करेंगे, भाई इतना दिन इंतजार किया, जल्द से जल्द विज्ञापन दीजिए ताकि छात्र फिर तैयारी कर सकें। वैसे भी साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ परीक्षाओं की डेट पे डेट आ रही है। जैसे लग रहा है कि किसी
एग्जाम किसी एग्जाम की बात नहीं, बल्कि किसी केस का कोर्ट में फैसला चल रहा है कि हाँ अगली हियरिंग अब होगी 21 जुलाई को, अगली हियरिंग होगी 31 जुलाई को, अगली हियरिंग होगी अगस्त के आखिरी में। तो ऐसा हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। और इसी बीच अगर मान लीजिए परीक्षा होती है, विज्ञापन आता है, तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी को संबल मिलेगा, बल मिलेगा। ओके ना, नहीं तो हम सभी लोग बार बार एग्जामिनेशन के टल जाने से टूट चुके हैं। लेकिन साथियों मैं आपसे इतना कहूंगा, देखिए अगर सपना देखा है सिलेक्शन लेने का, अगर सपना देखा है आपने कुछ करने का, अगर आपने ख्वाब देखा है कि अपनी आज़ादी हासिल करने का, अगर आपने सपना देखा है कि अपने निर्णय खुद से लेने का, साथियों अगर आपने सपना देखा है कि हमें मशीन तरह काम नहीं करना है, दोस्तों अगर आपने ख्वाब देखा है कि किसी के दबाव में नहीं जीना है, तो डेफिनेटली आप सभी को इंतजार करना होगा। तो वैकेंसी आपके सामने साथियों, बस जैसे आप पढ़ रहे थे, जैसे आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे आप पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, वैसे आप यहाँ भी पढ़ाई करिए। हाँ, सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सब कुछ होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा, आप बहुत अच्छी तैयारी करोगे, मुझे आप पर पूरा यकीन है साथियों। और जानते हैं, मुझे दिख रहा है आपकी एक सीट पक्की है, आपकी यहां पर एक सीट पक्की है, बशर्ते टूटना नहीं साथियों। देखो संघर्ष सबके जीवन में होता है साथियों, संघर्ष सबके जीवन में होता है। कुछ संघर्ष में टूट कर बिखर जाते हैं और कुछ संघर्ष में वो निखर कर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो संघर्ष करना है और निखरना है, जीवन में आगे बढ़ना है। दो चीजें ध्यान देना हमेशा साथियों, फिनिश और एंड में अंतर होता है। फिनिश का मतलब होता है अगर फिनिश हुए तो दोबारा शुरुआत नहीं होती है, आप खत्म हो जाओगे। लेकिन देखो जब एंड होता है ना, एंड के बाद एक नया पार्ट भी आता है। तो आपको यहां साथियों तैयारी को एंड करनी है, फिनिश नहीं करनी है। तैयारी आप टीजीटी वाली एंड करिए और साथियों रिस्टार्ट करिए किसकी, एलटी ग्रेड की, ठीक है ना। अगर फिनिश कर दोगे तो सब तैयारी बंद हो जाएगी, फिनिश नहीं करना है आपको साथियों, भले एंड पर पहुंच जाना, लेकिन एंड से रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट करके ही फिर आपको आगे बढ़ना है। अगर साथियों मैं आपसे आगे बात करूं यहां पर, तो देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है रियलिटी में, तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी, समझ गए ना। ये नहीं कि विज्ञापन आ जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे, ये नहीं कि एग्जाम की डेट आएगी उसके बाद पढ़ेंगे, ये नहीं कि सिलेबस आएगा उसके बाद पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं साथियों, समझ गए ना। अब देखो यहां पर कुछ नहीं करना, बस पढ़ते। देखो आएगा तो होम साइंस ही आएगा, तो आपका जीएस ही आएगा। तो जब आप जानते हो जीएस और होम साइंस आना, तो हमें क्यों नहीं पढ़ना है। तो आप तैयारी को अभी से तुरंत से स्टार्ट कर दीजिए। अब देखियो साथियों, आपको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए, आपको एजुकेशनल सपोर्ट देने के लिए, आपके साथ बिल्कुल शुरुआत से लेकर के परिणाम तक आपके साथ चलने के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं साथियों। मैं देखिए यहां पर बता दूं आपको, एलटी ग्रेड, टीजीटी और पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, झारखंड आचार्य, इन सब की वैकेंसी जो हो रही है साथियों, देखिए इसके लिए मैंने एक बैच लाया हुआ है। और उस बैच में देखो एलटी ग्रेड की मान लीजिए अब तक जो है मेरी बहुत कम फीस थी, और साथियों टीजीटी पीजीटी में कुछ फीस ही नहीं है, फ्री पढ़ा रहा हूं। झारखंड आचार्य में बहुत कम फीस है, आप जान ही रहे होंगे 899। तो साथियों देखिए झारखंड आचार्य, जीआईसी प्रवक्ता की फीस सेम रहेगी, लेकिन एलटी ग्रेड आप जानते हैं ब्रॉड सिलेबस है, लोक सेवा आयोग की भर्ती है। यहां जो आपका होम साइंस पूछेगा काफी डीप पूछता है, काफी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। यहां देखो आपको जीएस पढ़ना होगा, जिसको मैं स्वयं पढ़ाऊंगा आप लोगों को साथियों। तो देखो जीएस पढ़ना होगा आप सभी लोगों को, तो इसके लिए देखिए आप मुझे अलग से एफर्ट करना पड़ेगा, तो बहुत जल्दी फीस स्ट्रक्चर में बदलाव करूंगा। अदरवाइज साथियों परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं जुड़ना मुझसे, तो यहां देखो आपको इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना होगा, कॉल करना पड़ेगा। अब देखो इन सारे बैचेस के अलावा जो आपके लिए विशेष मेरे पास है, टीजीटी के प्रैक्टिस सेट साथियों 15 है, रेडी हो चुके हैं, बन चुके हैं। एग्जाम टल गया इसलिए मैं इसको दोस्तों रोक लिया था। और जो पीजीटी वाला देखो 10 है, तो ये देखो सब रेडी है, दोनों बन चुके हैं। जिस दिन जब डिमांड बढ़ जाएगी तो मैं इसको आप लोगों को आपके पास पहुंचा दूंगा। तो 10 प्रैक्टिस सेट टीजीटी के और 10 पीजीटी के, सॉरी 15 टीजीटी के और 10 टीजीटी के। आप जानते हैं कि जो मेरे प्रश्न होते हैं सबसे अलग होते हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो इसमें मैंने अपने जीवन का जो अनुभव है इन दोनों प्रैक्टिस सेट में शामिल किया हुआ है। और इसके बाद देखो टीजीटी और पीजीटी दोनों के वन लाइनर अवेलेबल हैं साथियों। वन लाइनर मतलब यहां जो आपकी 6 ब्रांच है टीजीटी में, और जो साथियों आपकी 2 ब्रांच पीजीटी में जो मेन होती हैं, मैंने इसके लिए बहुत व्यवस्थित वन लाइनर सेट तैयार किया हुआ है। एक मतलब नोट्स का संकलन रहेगा जो कि आपके लिए समर्पित रहेगा, तो ये भी अवेलेबल है। आप
चाहे तो मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी मैंने अभी हाल ही में फिजियोलॉजी के वन लाइनर सेंड किए हैं, लगभग साथियों 400 से 500 कॉपियां बिक चुकी, पहुंच चुकी है आपके पास, आपने उसको पढ़ा भी है और लोगों ने काफी उसको सराहा कि सर बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया आपने, एक साथ इतने कंटेंट नहीं मिलते हैं। तो साथियों बिल्कुल मैं आपको ऐसे ही कंटेंट दूंगा, इसमें ऐसे ही कंटेंट शामिल है। तो जिसको जो भी अगर आपको अच्छा लगता है, अगर जुड़ना है मुझसे आप लोगों को, दोस्तों आपको मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करना होगा। बाकी बातें हम लोग करते रहेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।